guys, welcome back to another video, and in today's video I'm going to be talking about logs, logarithms. Okay, so मैंने इस टॉपिक को I have divided into two parts. First video or this video is going to be all about the meaning of logs, and the next video is going to be about how do we use log tables to find out the answers. ठीक है, तो देखो हम लोग log tables यूज करना सीख लेंगे डेफिनेटली, पर पहले सीखना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है. क्लियर? तो आज हम वो सीखते हैं. So without wasting any time, I will just start. All right. So if I write a raised to power b is equal to c, ये समझना मुश्किल तो नहीं है किसी के लिए. आई थिंक इट्स वेरी इजी. एनीथिंग रेज टू पावर एनीथिंग इज इक्वल टू सम आंसर. ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा सा नंबर्स सॉरी अल्फाबेट ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो मैं थोड़े नंबर्स ले आती हूँ. आई जस्ट से कि 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8. ठीक है, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार करेंगे तो आंसर आएगा 8. बहुत बेसिक सी बात है. ओके, नाउ इसको हम लिखेंगे लॉग की लैंग्वेज में अगर, तो आंसर विल बी लॉग टू द बेस a, ठीक है, c इज इक्वल टू b. इसको हम कैसे रीड करेंगे? यानी कि a की bth पावर पे आंसर आता है c. ओके, a की bth पावर पे आंसर आता है c. ओके, इज इट क्लियर? हम लोग ने एक्सपोनेंशियल पावर्स बचपन में पढ़ा है, तो हमको पता है कि 2 रेज टू पावर 3 जब हम करते हैं तो इस वाले 2 को हम बोलते हैं बेस. ओके, और इस 3 को हम बोलते हैं पावर. ये तो पता था ना हम पहले से. तो सिमिलरली यहाँ पे a हमारा बेस है, b हमारी पावर है और c हमारा आंसर है ना. तो अगेन लॉग टू द बेस a, यहाँ पे a बेस है. ओके, c इज द आंसर एंड b इज द पावर. ओके, सो जो लॉग में आंसर होगा वो पावर होगी हमेशा. ठीक है, तो एक बार इसको अगर हम लिखें उस लैंग्वेज में तो कैसे हो जाएगा? लॉग, यहाँ बेस क्या है? यहाँ भी बेस 2 है. टू द बेस 2 8 इज इक्वल टू 3, यानी कि 2 की थर्ड पावर पे आंसर आता है 8. इज इट क्लियर? द मीनिंग ऑफ लॉग समझ में आया हमें अच्छे से? ओके, ऑलराइट, सो नाउ वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉग्स. क्लियर? सो इफ आई से, चलो एक चीज समझना बहुत जरूरी है, पहले हम वो समझ लेते हैं. कभी कभी आपने देखा होगा कि लॉग कभी कभी लिखा होता है ऐसे और कभी कभी लॉग लिखा होता है ऐसे. ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये मत समझना कि कोई लेजी हो गया होगा तो उसने फटाफट से LOG लिखने की जगह LN लिख दिया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. LN इज डिफरेंट एंड लॉग इज डिफरेंट. LN इज कॉल्ड नेचुरल लॉग. ओके, नेचुरल लॉग. और ये हमारा होता है जनरल लॉग. जनरल लॉग. ओके, सो जो हमारा LN है और लॉग में डिफरेंस क्या है? एज आई सेड, जब भी हम लोग लॉग लिखते हैं तो हम लिखते हैं लॉग टू द बेस 2 8 इज इक्वल टू 3. अभी मैंने लिख के बताया था क्या इसका मतलब क्या होता है ना. अगर हमारे पास कभी भी ऐसे लिखा होगा लॉग 1 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमेशा समझ जाना कि अगर कोई भी बेस मेंशन नहीं है तो इसका बेस हमेशा 10 ही होगा. अगर मेंशन नहीं है तो, अगर मेंशन है तो ऑब्वियसली बेस है तो हम लोग उसी को बेस मानेंगे. लेकिन अगर कोई बेस अवेलेबल नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, तो हम उसको 10 मान के चलते हैं जब लिखा हो लॉग, LOG लिखा हो. ठीक है, LN में क्या होता है? LN का जो बेस होता है दैट इज E. अब ये E क्या है? E इज नथिंग बट 2.717. ओके, तो कभी अगर लिखा हो LN2 इज इक्वल टू LN2 की वैल्यू लिखी होगी जो भी होती है. ओके, तो समझ जाना इसका जो बेस है वो 10 नहीं है, वो है E. और E है क्या? 2.717. अब तुम ये सोच रहे होगे, आई हैव सेड दिस इन माय लास्ट वीडियो आल्सो कि E को हम लोग E क्यों लिखते हैं, व्हाई डोंट वी जस्ट राइट 2.717. उसका एक रीजन है. आई एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, और मतलब जब भी उसका यूज आएगा आई एक्सप्लेन दैट. फिलहाल उसका कोई यूज नहीं है, बट ये समझ जाओ कि E का जो E होता है इसकी वैल्यू होती है 2.717. चाहे याद कर लो, वॉट एवर, रिमेंबर इट, बट ये होता है. ठीक है, सो नाउ यू नो व्हाट इज लॉग एंड व्हाट इज LN. दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं. इसका बेस 10 होता है, इसका बेस E होता है. ओके, अगर बेस मेंशन नहीं है तो, अगर बेस मेंशन है तो फिर जो मेंशन है वही होगा. क्लियर? ऑलराइट, सो just 2-3 more examples and then we'll move on. If I write log to the base 4 16, इसका आंसर क्या होगा? मतलब 4 की कौन सी भी पावर पे 16 आते हैं? 4 स्क्वायर 16 होता है ना, तो यानी कि 2. ठीक है, log 64 8 इज, तो 8 की कौन सी पावर 64 होती है? अगेन 2.
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 2 16, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 रेज टू पावर 2 is 64। क्लियर? सो आई थिंक नाउ वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉग्स। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, ऑलराइट। सो एक चीज तो हमने हमेशा से पढ़ी होगी कि एनीथिंग, एनीथिंग बीट एनीथिंग, एनीथिंग में तुम कुछ भी डाल दो, एनीथिंग, ठीक है, रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट्स की, नहीं पता तो अभी याद कर लो। एनीथिंग रेज टू पावर 0, एक्स रेज टू पावर 0 भी 1 होता है, यू नो, जितने मर्जी लगा दो, जितना भी जो भी ये नंबर है रेज टू पावर विल बी इक्वल टू 0। सो एनी नंबर फॉर दैट मैटर और अल्फाबेट और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर? तो इसको बेसिक जनरल टर्म में अगर मैं लिख दूं तो मैं लिखूंगी क्या, मैं लिखूंगी a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। a इज एनीथिंग। क्लियर? तो इसको फटाफट से हम लॉग में कैसे लिख देंगे, लॉग टू द बेस a 1 इज इक्वल टू 0। इसलिए तुमने बहुत जगह पढ़ा होगा कि यार log 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसलिए 0 होता है क्योंकि हमारा कोई भी बेस हो, चाहे, खैर यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं है तो हम 10 मान के चलेंगे जैसे मैंने तुम्हें बताया, पर कोई भी बेस हो, यहाँ पे तो 10 है, 20 हो, 40 हो, 100 हो, जितना मर्जी हो, उसकी रेज टू पावर 0 करेंगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 1, है ना। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि log 1 तो हो जाता है हमारा 0। क्यों होता है समझ में आ गया आज। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग। नाउ देयर इज वन मोर थिंग। ये तो समझ में आ गया यार कि a की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये बताओ कि a की ऐसी कौन सी पावर करेंगे कि आंसर 0 आए। ओके, यानी कि log टू द बेस a, ठीक है, 0 इज एट व्हाट, ये चीज है। दिस इज समथिंग विच आई आई विल आंसर इट इन द नेक्स्ट वीडियो इन केस यू गाइज वांट मी टू, बिकॉज ये थोड़ा सा वी विल गो सम अ लिटिल फर्दर इनटू टॉपिक ऑफ लॉग्स इनटू दिस, which is not very well required in classes 11th and 12th, but आगे जाके नेट गेट में you might require it as well, you will definitely require it। तो मैं इसे कवर करूंगी आगे जाके, but you can think about it कि ऐसा कौन सा नंबर होगा। ठीक है, I'll just give you a hint कि ये जो a है हमारा बेस है, ये तीनों हो सकता है, ये it can be greater than 1, it can be equal to 1, it can be less than 1, और तीनों पे अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये चीज करके देख लेना। डन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉग्स एंड आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड कि लॉग का मतलब क्या होता है। अब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग की जो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग्स होता है कुछ हमारा, वो फटाफट से पढ़ लो। ओके, तो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो होती है लॉग, ओके, लॉग ए टू द पावर बी। ओके, जब भी ऐसे पावर में कुछ लिखा होगा तो व्हाट यू कैन राइट इज, जो पावर है वो पहले आ जाएगी, इट कैन बी बी लॉग ए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो इफ आई से log 10 की पावर, और इफ आई से log, ऐसे लिखा हुआ है log 1000 लिखा हुआ है कहीं पे, ठीक है, तो तुम ऐसे log 1000 ढूंढने मत बैठना, यू कैन जस्ट राइट दिस एज log 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, एंड दिस विल बिकम 3 log 10, अपनी प्रॉपर्टी से ये बाहर आ जाएगा, और log 10 तो अभी मैंने डिस्कस किया क्या होता है 1, तो दिस आंसर विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? तो ये चीज हमें क्लियरली समझनी थी। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, अगर मैं लिखूं आई से log a into b, okay, so this can be written as log a plus log b। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं log 300 और 3 इंटू 6, ओके, अभी यहाँ पे 3 इंटू 6 है, यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई इट बाय मल्टीप्लाई इट एंड गिव द आंसर, बट जब भी कोई वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं तो देन यू कांट डू दैट, तो दिस कैन बी रिटन एज log 3 प्लस log 6। क्लियर? तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, एंड द लास्ट वन इज द डिविजन वन। उसमें हम क्या करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी इज log a बाय b। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर log 3a डिवाइड बाय 4c होगा तो यू कैन राइट इज log 3a माइनस log 4c।
क्लियर। तो ये बहुत ही बेसिक 3 प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग की, जो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर विद द फैक्ट कि लॉग्स क्या होते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एंड व्हाट इज द मीनिंग बेसिकली ऑफ अ लॉग, एंड बेस का मीनिंग क्या होता है, एंड लॉग ई, नेचुरल लॉग एंड ऑल दैट. सो आई डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट, एंड in the next video I'll discuss how to use log tables and how to find the answers to the vigorous calculations जो तुम्हारे पास आने वाली है बहुत जल्दी. तो till then stay tuned, and if you like the video then do press the like button, share it with your friends if you really like it, and if you have any doubts then please comment down below. I will definitely try to answer all the questions that I can, and thank you so much.